ओम गणेश सूर्याय नमः। पौष का महीना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष माह के बाद पौष का महीना शुरुआत होता है और यह हिंदू कैलेंडर का 10वां महीना माना जाता है, जिसे हम पूष का महीना भी कहते हैं। हर महीने में किसी न किसी देवी देवता की पूजा की जाती है। हर महीना ही किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। जैसे कि कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण, तुलसी जी और श्री विष्णु भगवान की पूजा होती है। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। उसी तरह से पौष के महीने में भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान सूर्य देवता की भी पूजा की जाती है। यह महीना विशेष रूप से सूर्य देवता को और पितरों को भी समर्पित माना जाता है। इस महीने में सूर्य देव की पूजा करने, सूर्य देव को अर्घ्य देने और हर दिन नियम से सूर्य देवता की कथाएं सुनने से न केवल सूर्य देवता की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वैसे तो पूरे पौष महीने में ही सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए, लेकिन जो लोग पूरे महीने पूजा ना कर पाए, उन्हें पौष महीने के हर रविवार को पूजा करके सूर्य देव को अर्घ्य देकर यदि हो सके तो उपवास भी रखना चाहिए। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से पौष माह के महात्म की कथाओं का रसपान करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनते हैं आज का अध्याय। आज के महात्म के अनुसार एक बार भगवान सांकृति आदित्य लोक में गए। आदित्य लोक में भगवान सूर्य नारायण वास करते हैं। वहाँ सूर्य नारायण को प्रणाम करके उन्होंने चक्षुमती विद्या के द्वारा उनकी स्तुति की। उन्होंने स्तुति इस प्रकार की, चक्षु इंद्र के प्रकाशक भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। आकाश में विचरण करने वाले सूर्य नारायण को नमस्कार है। महासेन अर्थात सहस्र किरणों की भारी सेना वाले भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। तमोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। रजोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। सत्व गुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। हे भगवान, आप मुझे असत से सत की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत से अमृत की ओर ले चलिए। भगवान सूर्य शुचि रूप है और वे अपति रूप भी हैं। उनके रूप की कहीं कोई तुलना नहीं की जा सकती। जो अखिल रूपों को धारण कर रहे हैं तथा रश्मि मालाओं से मंडित है, उन जात वेदा अर्थात सर्वज्ञ अग्नि रूप स्वर्ण सदृश प्रकाश वाले ज्योति स्वरूप और तपने वाले भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं। सहस्रों किरणों वाले और शत प्रकार से सुशोभित भगवान सूर्य नारायण समस्त प्राणियों के समक्ष उनकी भलाई के लिए उदित हो रहे हैं। जो हमारे नेत्रों के प्रकाश हैं, उन अदिति नंदन भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है। दिन का भार वहन करने वाले विश्ववाहक सूर्यदेव के प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है। इस प्रकार चक्षुमती विद्या के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान सूर्य नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, जो ब्राह्मण इस चक्षुमती विद्या का नित्य पाठ करता है, उसे आँख का रोग नहीं होता, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता। 8 ब्राह्मणों को इसका ग्रहण करा देने पर इस विद्या की सिद्धि होती है। जो इस प्रकार जानता है वह महान हो जाता है। इस प्रकार सूर्य नारायण देवता की स्तुति की जाती है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ, पराशर, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, गौतम, वैशंपायन, शौनक, अंगिरा और भारद्वाज आदि महर्षि गण पांडव वंश में समुत्कर्षों का अर्घ आदि से विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बिठाया तथा भली भांति उनका पूजन कर विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की, हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया है। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, इसलिए आज मैं धन्य हो गया। प्रभु, आप लोग अब कृपा करके मुझे उन पवित्र और पुण्यमय धर्मशास्त्र की कथा सुनाएं, जिनके सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति हो। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस विषय में आप हम सब के गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेद व्यास से निवेदन कीजिए। वे बड़े कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों के और विद्याओं के ज्ञाता हैं। जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उस महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी यही है। राजा शतानिक ने ऋषियों के कहे अनुसार फिर सभी शास्त्रों को जानने वाले भगवान वेद व्यास से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की, हे प्रभु, आप मुझे धर्म पुण्य कथाओं का श्रवण कराएं, जिससे मैं पवित्र हो सकूं
और इस संसार सागर से मेरा उद्धार भी हो जाए। तब व्यास जी कहने लगे, हे राजन, यह मेरा शिष्य सुमंतु महान तेजस्वी और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। यह आपकी जिज्ञासा को अवश्य पूर्ण करेगा। मुनियों ने भी इस बात का अनुमोदन किया। तदंतर राजा सदानिक ने महामुनि सुमंतु से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की। हे देवश्रेष्ठ, आप कृपा कर उन पुण्य कथाओं का वर्णन कीजिए जिनके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तब महामुनि सुमंतु कहने लगे, हे राजन, धर्मशास्त्र सबको पवित्र करने वाले हैं। उसके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। तब राजा सतानिक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, वे कौन से धर्मशास्त्र हैं जिनके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, सर्वर्थ, ताप, पराशर, आप, स्तंभ, उशाना, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख, लिखित, हरित तथा अत्रि ऋषियों द्वारा रचित मानव आदि बहुत से धर्मशास्त्र हैं। इन धर्मशास्त्रों को सुनकर और उनके रहस्यों को भली भांति हृदय में आत्मसात कर मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तब सतानिक ने कहा, हे प्रभु, जिन धर्मशास्त्रों को आपने कहा है इन्हें मैंने सुना है, अब इन्हें पुनः सुनने की इच्छा नहीं है। कृपा कर आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्मशास्त्र हो उसे मुझे बतलाएं। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे महाबाहो, संसार में निमग्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री राम कथा तथा महाभारत आदि सदग्रंथ नौका रूपी साधन माने जाते हैं। 18 महापुराण और 8 प्रकार के व्याकरण को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पापों से भी मुक्त हो जाता है। इनके 8 प्रकार के व्याकरण है। यह है ब्रह्म, ऐन्द्र, यामयम, सावित्र और वैष्णव, ब्रह्म पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुण तथा ब्रह्मांड। यह 18 महापुराण है। यह सभी चारों वर्णों के लिए उपकार हैं। इनमें से आप क्या सुनना चाहते हैं। तब राजा सदानिक ने कहा कि हे विप्र, मैंने महाभारत सुनी है, श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे ज्येष्ठ मास महात्म्य में सुनाएं। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं अब आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाएं सुनाता हूँ, जिनके श्रवण करने से ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अश्वमेघ आदि यज्ञों का पुण्य फल भी प्राप्त होता है और अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह उत्तम महात्म्य में पहले भी ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया है। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, अब मैं तुम्हें धनवर्धन नामक वैश्य की कथा सुनाता हूँ, जिसने उचिष्ट भोजन अर्थात झूठा भोजन किया। उसके बाद उसका क्या परिणाम हुआ, उसे भी सुनिए। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, सतयुग की बात है। पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्षा एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय अपने वैश्वदेव कर्म संपन्न कर अपने पुत्र, मित्र तथा बंधु बांधव के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अचानक उसे बाहर से करुण शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वह दयावंता वह बाहर पहुंचा। वह आवाज़ बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की मृत्यु हो गई और इसी अपराधवश परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए। अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे जुकाम, मंदाग्नि, ज्वर आदि अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण हो जाने से स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाते। अति भोजन करने से अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटती है, लोक में निंदा होती है और अंत में सद्गति भी नहीं होती। उचिष्ट मुख से अर्थात झूठे मुंह से कहीं भी नहीं जाना चाहिए। सदा पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है और अंत में भी स्वर्गलोक को जाता है। तब राजा ने पूछा, हे मुनीश्वर, ब्राह्मण किस कर्म के कारण से पवित्र होता है, इसका भी आप वर्णन कीजिए। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आचमन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व, उत्तर,
की दिशा में मुंह करके बैठे, दाहिने हाथ को जांघों के भीतर रखकर दोनों चरण बराबर रखें तथा शिखा में संधि लगाएं और फिर उष्णता और फेन से रहित निर्मल और शीतल जल से आचमन करें। खड़े खड़े बात करते, इधर उधर देखते, जल्दी जल्दी और क्रोध युक्त होकर कभी भी आचमन नहीं किया जाता। हे राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कहे गए हैं: देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और सौम्य तीर्थ। अब आप इनके बारे में भी जान लीजिए, इनके लक्षणों के बारे में भी जानिए। अंगूठे के मूल में ब्रह्म तीर्थ, कनिष्ठा के मूल में प्रजापति तीर्थ, अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ, तर्जनी और अंगुली पितृ तीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ कहा जाता है, जो देव कर्म में प्रशस्त माना गया है। देवार्य ब्राह्मण को दक्षिणा आदि कर्म देव तीर्थ से तर्पण, पिंड दान कर्म पितृ तीर्थ से आचमन, ब्रह्म तीर्थ से विवाह के समय लाजा होमा आदि और सोमपान प्रजापस्त तीर्थ से कमंडल ग्रहण, दधि प्राशन आदि कर्म स्वामी तीर्थ से करना चाहिए। ब्रह्म तीर्थ से उपस्पर्श सदा श्रेष्ठ माना गया है। उंगलियों को मिलाकर एकाग्रचित्त होकर पवित्र जल से बिना शब्द किए हुए 3 बार आचमन करने से महान फल की प्राप्ति होती है और देवता गण भी प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद, तृतीय से सामवेद की तृप्ति होती है और आचमन करके जल युक्त दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करने से अथर्ववेद की प्राप्ति होती है। ओष्ठ के मार्जिन से अर्थात ओठों के मार्जिन से इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण, दोनों आँखों के स्पर्श से सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशाएं, भुजा के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अग्नि देव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श से सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर धोने से विष्णु भगवान, भूमि में जल छोड़ने से वासुकी आदि नाग तथा बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उनसे 4 प्रकार के भूत ग्राम की तृप्ति होती है। अंगुली से नेत्र, अंगूठा अनामिका से नासिका, अंगुलाता से कान, सभी उंगलियों से भुजाओं का अंगुल तथा सभी उंगलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगूर है तर्जनी, वायु रूप मध्यमा, प्रजापति रूप अनामिका, सूर्य रूप और कनिष्ठ का रूप इंद्र रूप माना जाता है। इस विधि से ब्राह्मण के आचमन करने पर संपूर्ण जगत देवता और लोग तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वह सर्वदेवम माना जाता है। ब्रह्म तीर्थ, प्रजापस्त तीर्थ अथवा देव तीर्थ से आचमन करें, परंतु पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक जाने से, ब्राह्मण की कंठ तक जाने से और वैश्य की जल से परासन से तथा शूद्र की जल से स्पर्श मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। प्रेम से बोलिए नारायण नारायण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। धन्यवाद।